पवित्र पावन अमृत का समुद्र है, उसमें की चौपाइयाँ जो हैं अमृत की बूंदें हैं, जिसे कहने, सुनने और सुनाने का सौभाग्य आज पुनः प्राप्त हो रहा है हर दिवस की तरह। रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है। इसको सुनने, सुनाने या पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है। जो ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, तमाम ये जो बाधाएं हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। हर एक चौपाई अपने आप में एक पवित्र मंत्र के समान है। शिव जी की कृपा कुछ चौपाइयों पर ऐसा है कि जिन्हें सिद्ध मंत्र का रूप दिया गया है। रामचरितमानस पाठ घर में अगर होता है तो घर की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सुख समृद्धि का आगमन शुरू हो जाता है। प्रत्येक दिवस की तरह आज पुनः श्री रामचरितमानस अमृत बूंदों का जो ये चौपाई है, उसे रसपान करने कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिन्हें हम प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के ध्यान करके आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूर्व कथा में हमने सुना कि जो मनु और शत्रुपा हैं, उन दोनों पति पत्नी ने बहुत घोर तपस्या की और परम ब्रह्म का दर्शन किए और उन्हें पुत्र रूप में मांगा। तो ईश्वर कहे कि हम अपने जैसा कहाँ खोजे, तो मैं स्वयं पुत्र के रूप में आपके यहाँ अवतार लूँगा। इसमें शिव जी माता पार्वती जी से श्री रामचंद्र जी के उत्पन्न अवतार लेने का कारण बता रहे हैं, जो कई कारण हैं। जैसे इन्होंने वरदान मांगा था, फिर नारद जी ने श्राप दिया था, ऐसे बहुत से कारण हैं। तब प्रभु परम ब्रह्म श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए थे। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा संयोग है कि शिव जी के मंदिर में रामचरितमानस कहने सुनाने का सौभाग्य प्राप्त है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कह नृप जय विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलित अभिमाना। सदा रहै अपन पदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान
और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहीं संत श्रुति तेरे, परमय किंचन प्रिय हरि के रे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंच शिवहि संदेहा। इसी से सो तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशोषि तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करिया स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सति भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब लागी मोहि न मिले को, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु बचन, सुदासम अस नाहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो,
उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार वह सांप का करता है। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनी सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्विनी ने कहा, इससे मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन में नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान जाते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी? तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराहु तोहि, दारुण दोष घटहि अति मोहि। वह जो तपस्वी का भेष बनाया था, जो राजा, जो हार कर और आकर वहाँ पर तपस्वी बन गया था डर के मारे, वह कहता है, तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि ताप सुखथाई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बकुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे कतनु भाई, सुनी नृप बोले मुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए प्रभु। आदि सृष्टि उपजे जबहि, तबहि उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हे
तेहि देहन धरी बहोर। फिर वह तपस्वी कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरा देह धारण नहीं किया। इसी से मेरा नाम एक तनु भी है। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि। तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परिताता। तब वो तपस्वी कहते हैं, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप के ही बल से विष्णु भगवान संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। वह तपस्वी कहते हैं कि तप के ही बल से महादेव संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगे। बहुत अच्छा ही चौपाई तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में लिखे हैं कि तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बनते हैं। तप के ही बल से महादेव संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तपस्या से न मिल सके। इसलिए तपस्या में बहुत बल है। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचर जब खानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही और राजा को सुनाया। सुनी महीप तापस बस भयऊ,
आपन नाम कहन तब लयऊ। कहता समीप जानऊ तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिषयसि नित जह तह, नाम न कहहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसा नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहियन आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगो जो भूप भाव मन माहि। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय किन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बरहो अशोकी। दीन दयाल
हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनी को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहता पस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। काल तुम पद नाई है सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्हीं के कोपन को रखवारा। जो विप्रन्न बस करहु नरेसा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्रश्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवने हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरे से उराऊ बचन सुनितासु, नाथन होई मूर बनासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्वकाल कल्याणा। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी,
मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तो हम ही न खोरी। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। दीन दयाल बिरदो सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहीं कथा तब परमय काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मेरा वचन सत्य जानना। यह प्रगटे यथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पही मन माही। उस तपस्वी ने कहे कि हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखै गुरु जम कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कहूँ जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु उससे बचा लेता है, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं होता है। जौन चलब हम कहे तुम्हारी, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भाई। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र
बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। आप ही सबसे बड़ा मेरे हितकारी हैं। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होहि कि नाहि। आइए कयति सुगम उपाय, परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सरल है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयाऊं, काहू के गृह ग्राम न गयाऊं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ। जौन जाऊँ तब होइय काजा, बनाई असमंज आजो। सुनी महिष बोले मृदवानी, नाथ निगम नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ जाता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरे निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कहीं गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल।
मोहि लागी दुख सहिया प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट तो आप अवश्य ही सहिए। दीन दयाल बीरि दुसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपतु सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलहित भई जब करैया दुराओ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग जुक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छुपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम पर सहु मोहि जन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आय सोन सरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने वाला न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीतिन के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु सोम। जाई उपाय रचऊँ नृपयहूँ, संबत भरि संकल्प करेहूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। दीन दयाल बीरि दुसम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नित नूतन द्विज सहस बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीन ही कर जीवनान। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना,
मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि भूप कष्ट अति तोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहजे बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। लोग ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाओ, मैं यही बेसन आओ बकाओ। तुम्हारे ऊपर रोहित कहूँ राया, हरियान मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करिया पुसमाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निस बहुत शयन कीजय, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत निकेता। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से ही तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई भे सुधरी, पहचान हूँ तब मोहि। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनाओ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊँगा। ये जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई
छल ज्ञानी श्रमित भूप निद्रा अति आई सो किमि सोम सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट अज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तू निश्चरत आवा जेहि सुकर होई निपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा जानहि सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई फल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट थे, किसी से न जीत जाने वाले और देवताओं को भी दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचनी उपाऊ भावी बसन जान कछुराऊ। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचार षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। रिपु तेजसी अकेलयपि लघु करी गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि शशिहि सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तापस नृप निज सखहि निहारी हरसि मिले उठि भयउ सुखारी। मित्र कहीं सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा ने अपने मित्र को देख प्रसन्न हो
उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस बहुत आनंदित होकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच परहु तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है, समझो। तुम अब चिंता त्याग से सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। कापस निपहि बहुत परितोषु, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी राक्षस और अत्यंत क्रोधी राक्षस हो चला। भानु प्रतापहि बाजी समेता, पहुँचायसि छन माजनिकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बाधे शिवाजी बनाई। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोम में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परउ जाइते ही से जयनूपा। जागे नृप अनभय बिहाना, देखी भवन यति अचर जुमाना। भानु प्रतापहि बाजी समेता, पहुँचायसि छन माझि निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बाधे शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़सान में बांध दिया। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयाऊँ बहोरी। लय राखे सिगिरी खोहमहूँ, माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। दीन दयाल बिरिदु
सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। आप बिरचि उपरोहित रूपा। परउ जाए तें सेज अनुपा। जागे उनिप अन भय बिहाना। देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी। उठे गवई जे जानन रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ते ही। पुर नर नारी न जाने उनके ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपतियावा। घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा। चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण करके उससे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समने पाही गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा। नृपहि मते सब कहीं मुझावा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्षऊ पहचान गुरु। भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर। विप्र कुटुंब समेत। दीन दयाल बिरिदु सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए सीता माता की जय।
बोलिए लखन लाल की जय, बोलिए भरत जी की जय, बोलिए शत्रुघ्न जी की जय, बोलिए